यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें, यदि नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश करता था और हमेशा ही भगवान का नाम लेता था। उसी गांव में एक नर्तकी थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाती थी। उसे भगवान के लिए समय नहीं था, लेकिन मन ही मन में वह भगवान का स्मरण हमेशा ही करती थी। एक दिन अचानक से गांव में बाढ़ आ गई और सब लोग बहकर मर गए। मरने के बाद जब वे दोनों यमलोक की तरफ पहुँचे तो इनके कर्मों का सारा खुला चिट्ठा यमराज के सामने चित्रगुप्त जी ने रख दिया। तब यमराज ने कहा, ठीक है, मैं यह निर्णय कल दूंगा कि किसको कहाँ जाना है। अभी इनकी कक्षा में इनको जाने दो। तब साधु यही सोच रहा था कि उसे कल तो स्वर्ग मिलेगा। यह कर कर वह नाच रहा था, लेकिन नर्तकी खामोश थी, वह कुछ भी नहीं कर रही थी। तब सूरज की पहली किरण के साथ यमराज अपने दरबार में प्रकट हुए और यमराज ने कहा कि ठीक है, इस साधु को नरक में डाल दिया जाए और यह जो नर्तकी है इनको स्वर्ग में डाल दिया जाए। तब साधु बोले, महाराज, यह कैसा अन्याय है? मुझ पर तो धरती पर भी मुझ पर हमेशा ही अन्याय हुआ, क्योंकि जो मैं चाहता था वो तो मुझे कभी भी नहीं मिला, और इसने जो लोगों का नाचकर मन बहला है इसको स्वर्ग दे रहे हैं। तब यमराज बोले, साधु, तुमने हमेशा ही भगवान का नाम जाप किया है, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा यही इच्छा थी कि तुम साधु होने के कारण इस नर्तकी का नाच देख नहीं सकते। तुम्हारे मन में यही हमेशा लालसा थी कि उसका तुम यह एक बार तो भी उसका नाच देख लेती, लेकिन यह नर्तकी जो थी वह उसने अपनी कला हमेशा भगवान के सामने देखकर ही प्रकट की, और इसीलिए वह स्वर्ग के हकदार है और तुम नर्क के हकदार हो। इसीलिए तुम अपने अपने स्थान पर चले जाओ, इसमें मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। तब वह अपने अपने स्थान पर चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए, उसके करने के पीछे नीयत हमेशा ही साफ होनी चाहिए, अन्यथा दिखने में भले लगने वाले काम भी हमें पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना देते हैं। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।